एक और क्वेश्चन क्रेमर्स रूल के ऊपर। अब की बार फिर से दो पैरामीटर हैं पी और क्यू। फाइंड पी एंड क्यू सच दैट द सिस्टम है 2x प्लस पी वाई प्लस 6z इक्वल टू 8, x प्लस 2y प्लस क्यू जेड इक्वल टू 5, x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 4। पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है सच दैट द सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन एंड नो सोल्यूशन। क्या करूं? सबसे पहला काम भैया आंख बीच के एक काम करना है कि डेल्टा की वैल्यू निकाल लो। डेल्टा बनू तो बना p माइनस टू, तो p माइनस टू अगर मैं कॉमन निकालता हूं तो अंदर बचेगा q माइनस थ्री। दिख रहा होगा आपको, p माइनस टू बाहर निकालूंगा तो यह माइनस थ्री बन जाएगा। तो डेल्टा की वैल्यू आ गई अपनी। पिछला जो क्वेश्चन किया था अपन ने, डेल्टा सिर्फ लैम्डा पे डिपेंड कर रहा था, अब की बार डेल्टा दोनों वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। देखते हैं कि इसका क्या फर्क पड़ता है क्वेश्चन के ऊपर। फिलहाल डेल्टा को मैं मिटा रहा हूं। डेल्टा की वैल्यू निकाल ली अपन ने। डेल्टा की वैल्यू आई p माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई क्यू माइनस थ्री। सबसे आसान पार्ट, यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा? जब डेल्टा जीरो ना हो, यानी कि p शुड नॉट बी इक्वल टू 2 एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 3, तब जाकर आएगा यूनिक सॉल्यूशन। ये पार्ट सबसे आसान है। दिक्कत आती है इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन में। तो इन दोनों पार्ट को करने के लिए क्या बताया मैंने कि जो भी पैरामीटर की वैल्यू निकली है उसको गिवन इक्वेशंस में पुट करके देख लो कि कुछ बन तो नहीं रहा है। तो पुट कर देते हैं भैया, p की जगह 2 डाल देता हूं और q की जगह 3 डाल देता हूं, तो ये बन जाएगा 2x। फिलहाल क्या कर रहा हूं मैं? फिलहाल मैं p की जगह 2 डाल रहा हूं और q की जगह 3 डाल रहा हूं। लिखना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि इस तरह के बहुत सारे केस मेरे सामने आने वाले हैं, क्योंकि दो पैरामीटर हैं। p को 2 और q को 3 डालूं तो क्या बनता है भैया? 2x प्लस p की जगह 2 यानी 2y प्लस 6z इक्वल टू 8। अगला है x प्लस 2y प्लस q की जगह डाला मैंने 3z इक्वल टू 5, और लास्ट है x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 4। ध्यान से देखो, कुछ दिख रहा है क्या? इस वाली इक्वेशंस में अगर 2 का भाग दे दिया जाए तो वो इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 4। दो इक्वेशन सेम बन चुकी है। और तीसरा वाला जो प्लेन है, कौन सा वाला? ये वाला, ये इनके पैरेलल नहीं है, यानी कि दो प्लेन तो सेम है, तीसरा प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है। कितने सॉल्यूशन आएंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कब? जब p को 2 लोगे और q को 3 लोगे। यहीं पर अगर थोड़ा ध्यान से देख लो तो एक बात और क्लियर हो जाएगी कि q को 3 लेने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। p को 2 लेते ही, जैसे ही मैंने p की वैल्यू यहां पे 2 डाली थी, तो पहला वाला प्लेन और तीसरा वाला प्लेन कोइंसिडेंट हो गए थे, और इसके जो नॉर्मल के जो dr है वो है 1 1 3 और ये है 1 2 q, यानी ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन कभी पैरेलल हो नहीं सकते हैं। इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड प्लेन हमेशा कोइंसिडेंट आएंगे, दूसरा प्लेन हमेशा उनको काटेगा, चाहे मैं q को कुछ भी ले लेता फिर भी। यानी कि p इक्वल टू 2 q इक्वल टू 3 लोगे तो भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। अगर p इक्वल टू 2 और q नॉट इक्वल टू 3 लोगे तो भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही आएंगे। बहुत ही क्लियरली बिना डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड निकाले पता चल रहा है अपन को। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आए? p को 2 लेना है और q को कुछ भी ले लो, सॉल्यूशन इनफाइनाइट आ जाएंगे। तो देखो, पहला केस तो अपन ने किया था कि दोनों को इक्वल लिया, यहां पे p को 2 ले लिया, q को 3 नहीं लिया। और क्या सिनेरियो बचता है? और सिनेरियो बचता है कि p को 2 ना लूं और q को 3 ले लूं, और चौथा सिनेरियो बचता है ना तो p को 2 लूं ना ही q को 3 लूं। ये वाला तो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। इस वाले सिनेरियो में तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा, यानी सिर्फ एक चीज बाकी चेक करनी बाकी रही है कि p अगर 2 ना हो और q की वैल्यू 3 हो तो क्या होगा। ठीक है, सिर्फ एक सिनेरियो और चेक करना बाकी रहा है। कौन सा वाला? कि p अगर 2 ना हो और q की वैल्यू 3 हो तो क्या होगा। डाल देते हैं, p की जगह एक बार p छोड़ देते हैं, क्योंकि 2 के बराबर नहीं डालना है तो अपन p की जगह एक बार p छोड़ देते हैं। तो इक्वेशन बनेगी 2x प्लस पी वाई
प्लस 6z इक्वल टू 8। क्यू की जगह डाल रहा हूं 3, तो x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 5 और लास्ट है x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 4। देखो जरा, देख के कुछ पता चल रहा है क्या? कोई प्लेन पैरेलल या कोइंसिडेंट बन रहा है क्या? पैरेलल या कोइंसिडेंट तभी बनता है जब p की वैल्यू 2 डाली होती, p को 2 नहीं डाला है, यानी कि ये सब कुछ इनमें से कोई भी प्लेन आपस में प्लेन पैरेलल या कोइंसिडेंट नहीं बन रहा है। जब ऐसा हो तो क्या करना है, याद करो। ऐसे केस में कोई भी एक प्लेन इज इक्वल टू λ1 टाइम्स पहला प्लेन प्लस λ2 टाइम्स दूसरा प्लेन लिख देना और कोफिशिएंट चेक कर लेना। याद आ रहा है? क्योंकि डेल्टा तो 0 है ना, क्यू की वैल्यू 3 है तो डेल्टा तो 0 है। डेल्टा जब जिस वैल्यू पे 0 होता है उन वैल्यूज को इक्वेशंस में पुट करने पर अगर कुछ पहचान में ना आ रहा हो तो ये वाला फंडा लगा देना, कुछ ना कुछ निकल के आ जाएगा। याद आया? तो अपन एक काम करते हैं, P3 या P1 को ले लेता हूं ताकि P की वैल्यू, चलो कोई बात नहीं, P3 ले लिया अपन ने। P3 का कोफिशिएंट क्या है? 1, 1, 3 और 4 इज इक्वल टू λ1 टाइम्स P1 के कोफिशिएंट 2, P, 6 और 8 प्लस λ2 टाइम्स P2 के कोफिशिएंट 1, 2, 3 और 5। दोबारा रिपीट कर देता हूं, कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म सारी एक तरफ रखनी चाहिए, या तो सारी राइट में या फिर सारी लेफ्ट में। तो x का कोफिशिएंट कंपेयर करूं तो आ रहा है 1 इज इक्वल टू 2λ1 प्लस λ2। y का कोफिशिएंट नहीं कंपेयर कर रहा हूं क्योंकि p पड़ा हुआ है वहां पे। z का कोफिशिएंट कंपेयर कर लेता हूं, 3 इज इक्वल टू 6λ1 प्लस 3λ2। ये दोनों इक्वेशन तो सेम ही बन रही है, इनसे कोई फायदा नहीं है, तो फिर कांस्टेंट वाली और कंपेयर कर लो। 4 इज इक्वल टू 8λ1 प्लस 5λ2। 4 इज इक्वल टू 8λ1 प्लस 5λ2। तो क्यों ना अपन इस वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा? 5 इज इक्वल टू 10λ1 प्लस 5λ2। इसमें से इसको माइनस करूं तो यहां बचा 1, यहां बचा 2, यानी λ1 की वैल्यू आ गई हाफ। λ1 की वैल्यू आ गई हाफ। तो λ2 कितना आ रहा देखें जरा। λ1 अगर हाफ आया तो ये कैंसिल हुआ, λ2 की वैल्यू आई 0। चलो यहां तक पहुंच गए अपन। कहां तक? λ1 और λ2 की वैल्यू निकाल लेना। याद आ गया? इन वैल्यूज के बाद देख लेना कि जो बची हुई चीजें हैं वो आपस में मैच हो रही है नहीं हो रही। याद करो, x का कोफिशिएंट मैच हो रहा था, z का कोफिशिएंट मैच हो रहा था, कांस्टेंट टर्म मैच हो रही है, बचा कौन? y का कोफिशिएंट मैच करना बाकी है। y का कोफिशिएंट अगर मैच होता, इफ कोफिशिएंट ऑफ y मैच करता, तो क्या बनता है यहां से? 1 इज इक्वल टू λ1 टाइम्स p प्लस 2λ2। λ2 को 0 डाल दिया, λ1 को हाफ डाल दिया, तो हाफ यहां मल्टीप्लाई होके 2 इक्वल टू p। क्या समझे इससे? क्या निष्कर्ष निकाल रहे हो? क्या कंक्लूजन निकाल रहे हो? ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। क्यों? अपन ने डेल्टा को 0 करके ये वाला केस स्टडी करना बाकी रहा था अपना। तो q को 3 डालने के बाद एक पैरामीटर बचा हुआ है p। अपन ने क्या माना? अपन ने मान लिया कि ये एक फैमिली ऑफ प्लेन है। अगर ये फैमिली ऑफ प्लेन है तो p की वैल्यू 2 आ रही है, यानी कि p को अगर आप 2 ले लो और q को 3 ले लो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं। जबकि केस अपन कौन सा स्टडी कर रहे हैं कि p को 2 नहीं लेना है, ये तो अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। p को 2 और q को कुछ भी ले लो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे। बात कर रहे थे p को अगर 2 नहीं लोगे तो क्या होगा। अब जब p को 2 लेने पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि p को नॉट इक्वल टू 2 लेने पर नो सॉल्यूशन आएगा। ज्यादा आया क्या? पढ़ाया था। अगर ये प्लेन फैमिली ऑफ प्लेन बन रहा होगा फिर तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, ये अगर नहीं बन रहा होगा तो नो सॉल्यूशन आएंगे। तो फैमिली ऑफ प्लेन बनता कब है? जब p की वैल्यू 2 हो। p की वैल्यू तो 2 है ही नहीं है, तो फिर डेफिनेटली नो सॉल्यूशन आएंगे। तो नो सॉल्यूशन कब आया? ध्यान से देखो, p को 2 नहीं लेना है एंड q को 3 ले लेना है, तब जाके आएंगे नो सॉल्यूशन। p को 2 ले लो, q को कुछ भी ले लो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन,
और दोनों को ना तो p को 2 लो ना q को 3 लो तो आएगा यूनिक सॉल्यूशन। वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को पॉज कर देना, क्वेश्चन को रफ कॉपी में कॉपी करना और पूरा क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके देखना। एक ये क्वेश्चन अगर आप खुद से पूरा सॉल्व कर लोगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस में दिक्कत आनी बंद हो जाएगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में दो पैरामीटर हैं और दोनों के बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। ये बराबर है, वो बराबर नहीं है, ये वाला इसके बराबर है, वो वाला उसके बराबर है। 4 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। चारों कॉम्बिनेशन में निकाल के मैंने आपको दिखा दिया है कि किस केस में जीरो सोल्यूशन, किस केस में यूनिक सोल्यूशन और किस केस में इनफाइनाइट सोल्यूशन। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि इस क्वेश्चन को अब समझ लिया आपने। अब इस सॉल्यूशन को ना देखें और क्वेश्चन को कॉपी करके रफ कॉपी में खुद से सारे आंसर निकाल के देखो, तब जाके क्लियर होगा।